है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने लगे हैं जी डार्क स्किन के ऊपर मेकअप। बहुत से लोगों के सवाल थे कि क्या हम डार्क स्किन को डायरेक्टली फेस पर लेकर जा सकते हैं, और अगर हम डायरेक्टली फेस पर लेकर जाते हैं तो बेस ग्रे हो जाता है। ऐसा कौन सा मेथड यूज़ करें कि बेस ग्रे भी ना हो और हम अपनी डार्क स्किन पर जो है वो मेकअप फेयर पर भी लेकर जा सकें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि कॉम्प्लेक्शन अगर हम लाइट करते हैं तो वो कहीं से ख़राब हो जाता है और बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वैसे मैं सब्सक्राइब का बोलता नहीं हूँ, आप लोग खुद ही कर देते हैं, लेकिन आज मुझे लगा ऐसा कि मैं बोल दूँ तो मैंने बोल दिया। खैर अच्छा, सबसे पहले मैंने स्किन की प्रिपरेशन के लिए मैजिक ब्लेंड को यूज़ कर लिया एज अ मॉइस्चराइज़र, एज अ प्राइमर, एज अ सीरम, जिससे मेरी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो गई। अब जब हमें अपनी स्किन को डार्कर से लाइटर की तरफ लेकर जाना है और हमें जो है वो एक सवाल कॉमनली ये होता है कि क्लाइंट कहता है कि हमें हमारी जो डार्क स्किन है इसे फेयर पर भी लेकर जाएं, लेकिन हमें लेयरिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर क्लाइंट को आप ये बात पहले से ही समझा देंगे, अगर आपको अपनी स्किन को फेयर पर लेकर जाना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप उससे फेयर पर लेकर आना है। और ये बात अपने भी आप अच्छे से समझ लें कि जब आप अपनी डार्क स्किन को फेयर पर लेकर जाना चाह रहे हैं तो फिर जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप पहले उनके नेचुरल टोन से शुरू करते हैं और फिर लेकर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसको भी आसान कर कर बता देता हूँ। वैसे आप क्या करते हैं नॉर्मली कि आप ओरिएंटल या 508 नंबर ऑरेंज स्टिक, जो ऑरेंज कलर का करेक्टर होता है, उसे यूज़ किया, उसके ग्लेयर की एप्लीकेशन की, उसके ऊपर 38 की एप्लीकेशन की या 36 की एप्लीकेशन की, उसके बाद 45 और उसके ऊपर फाउंडेशन। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिंपल 3 मेथड्स, 3 हम बेसिस को अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट आपके सामने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ हो रहा है वो हमारे, इसका पर्पस ये है कि ये हमारी स्किन को इवन टोन कर देगा, और जब हम इसके ऊपर दूसरा बेस एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें मर्ज होकर ये एक बहुत नेचुरल सा टोन क्रिएट करेगा। देखिए, अगर हम यही शेड डायरेक्टली उठाकर लगा दें, फेयर टोन वाला बेस अगर हम डायरेक्टली उठाकर लगा दें, तो ऑब्वियसली अगर हम इसकी एग्जांपल आप इस तरह से, अगर आपने कलर थ्योरी पढ़ी हो तो आपको नॉलेज होगी कि अगर हम ब्लैक के ऊपर वाइट लगा दें तो वो ग्रे हो जाएगा। इसीलिए उसे ग्रे ना करने के लिए हम ऑरेंज पिगमेंट इसमें ऐड करते हैं, ताकि जब ऑरेंज और वाइटर का मिक्सचर बन जाए, उसमें नेचुरल हमारी स्किन का भी टोन ऐड हो जाए, तो वह एक नेचुरल टोन क्रिएट हो, ना कि वो बहुत ज़्यादा वो शॉकिंग सा लग रहा हो, और ना वो ऐसा लगे कि जैसे आटे की बोरी में यूं घुसाया और बाहर निकाल कर ले आया। नहीं, अगर हम फेयर पर भी लेकर जा रहे हैं तो वो एक अच्छा नज़र आना चाहिए, एक नेचुरल पर आए, वो एक बहुत प्रोमिनेंट सा होता हुआ, एक इन्हेंस होता हुआ नज़र आए, ना कि वो तो ऐसा लगे कि सड़ी चुड़ैल जो है वो आटे में से यूं मुंह डाला और निकाल कर आ गई। ओके जी, 508 नंबर स्टिक मोराल ब्रांड की मैंने यहाँ पर यूज़ की, उसे अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने जो है, अब आप देख सकते हैं कि हमारी बेस जो है वो वाइटर पर भी गई है, और आप लास्ट तक देखिएगा कि ना बेस ग्रे हुई है, ना ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम जो है वो फेस करना। अच्छा, पार्टी मेकअप कर रहे हैं, सिंपल मेकअप लुक जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा शार्प कंटूरिंग नहीं करनी, बस जो हमारे नेचुरल फीचर्स जो हैं वो हाइड हो जाते हैं, उन्हें बस इन्हेंस करना है। और यहाँ पर कंटूरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है डूडू गर्ल की ब्रांड की ये कंटूरिंग पैलेट, जिसमें 3 शेड आते हैं, एक हाईलाइटर और 2 कंटूरिंग के होते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। काफ़ी देर से मैं यूज़ कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट बस अब ये ख़त्म होने वाली है। ओके, जब आप हम बेस की एप्लीकेशन कर रहे होते हैं ना कहीं से हमारे बालों के इस फोरहेड पर जो है ना, बाल जो होते हैं छोटे छोटे, उन पर जो है वो बेस लग जाता है, तो वो बाद में बहुत अजीब सा लग रहा होता है। आपने यहाँ पर पिगमेंट लाजमी से देना होता है, अदरवाइज़ वो बहुत अजीब सा लुक नज़र आ रहा होता है, बाद में वो लुक नहीं आता जो लुक आना चाहिए। उसके बाद ब्लश ऑन का एक लोकल सा पैलेट था, उसी में से मैंने ब्लश ऑन की एप्लीकेशन की है, और हाइलाइटर भी एक लोकल सा ही था, मिस रोज़ का था मेरे ख्याल से, पता नहीं कौन सा था, उसी की एप्लीकेशन मैंने की है। और आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई बहुत ज़्यादा वो हाई स्टैंडर्ड वाला मेकअप आपको नहीं सिखा रहे, हम आम जो मेकअप आजकल लोग खुद कैरी करना चाह रहे होते हैं वही आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद काशीज़ की वेंटेड क्वीन पैलेट में से एक मैंने ये पिगमेंट है, मेटालिक शेड है, और ये डल गोल्ड सा और पीच पिगमेंट टाइप कुछ ऐसा पिगमेंट दे रहा है। और आपकी पैलेट में इससे मिलता जुलता कोई भी पिगमेंट हो आप वो लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आपके पास काशीज़ का ही पैलेट हो तो आप इस तरह का आइज मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास हाइलाइटर शेड इस तरह का बेज कलर में मौजूद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब इसी काशीज़ की पैलेट में से ही मैंने ये एक सिल्वर और वाइट सा शेड उठाया है, उससे मैंने अपने ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट किया, अपने आइज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया,
और इससे क्या है कि आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा खुली खुली सी महसूस होती हैं, ब्रो बोन से आइज़ उठी उठी महसूस होती हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है, मार्जिन अच्छी खासी है, हम बहुत अच्छे से अपना वर्क को कर सकते हैं। आइज़ माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। और लेकिन हमें बहुत ज़्यादा शार्प कलर्स पर नहीं जाना, लेकिन अगर हम शार्प कलर्स भी इनकी आइज़ पर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे नज़र आएंगे। लेकिन हम आज बहुत सॉफ्टर सा लुक करें। अच्छा, अब मैंने जो है वो काशिश के ही विंटेज क्वीन पैलेट में से एक ब्राउन की सीरीज़ का सबसे लाइटर शेड जो है वो उठाया है। और यहाँ पर एक लोकल सा ब्रश है मेरे पास, जो भी ब्रशेज़ और जो भी कंटूर पैलेट में आपके वो कलर मौजूद हो लाइटर शेड, उससे उठाएं और उससे अपनी क्रीज़ एरिया को ब्लेंड कर लें और क्रीज़ पे कलर ऐड कर लें और अच्छे से इन्हें आपने ब्लेंड करना है ताकि आपकी आइज़ जो है वो नेचुरली इन्हेंस हो। अब इसमें जो आप वो ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं इस मेकअप में। इसमें आप जो है वो कॉर्नर पर आप ब्लैक शेड भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नर पर डार्कर शेड भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, इस तरह के कलर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो बस क्रीज बनाई है, मेटालिक शेड की एप्लीकेशन की है और अपने इनर कॉर्नर को और ब्रो बोन को हाईलाइट किया है एंड देन डन। अब मेरे पास काशिश का यहाँ पर ब्रो मेकर है इन द शेड ऑफ डार्क ब्राउन और एक एंगल ब्रश है मेरे पास मैक का, उससे मैंने अपने ब्रो बोन को अच्छे से जो है वो स्ट्रोक्स में काम करते हुए ड्रॉ करना है। जब आप स्ट्रोक्स में काम करते हैं तो आपका काम कभी भी गलत नहीं होता। और बाय चांस अगर आपका कहीं से शेडो, अब जब आप ब्रो ड्रॉ कर रहे होते हैं तो शेडो अगर आपका ज़्यादा लग जाए, कहीं से फैल जाए, तो उसे आप जो है वो कंसीलर से या अपनी स्टिक से जो है वो अच्छे से प्रॉपरली उसे आप नीट भी कर सकते हैं दोबारा। अच्छा, बहुत ज़्यादा आप शार्प भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट भी रख सकते हैं, नेचुरल पर भी रह सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर नेचुरल पर हैं और हमने कोई बहुत ज़्यादा शार्प लुक क्रिएट नहीं किया। अब ये पर्पल आईलाइनर है मेरे पास, जो कि एक लोकल सा है, आपको इजीली आपकी लोकल मार्केट से मिल जाता है और आजकल ये मेरा काफ़ी फेवरेट है, तो मैं इसी की एप्लीकेशन कर रहा हूँ। और कोई भी बहुत ज़्यादा विंग वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे, बस एक नॉर्मल सी ब्यूटी लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं और अच्छे से अपनी आइज़ को इन्हेंस करना है। इसलिए अच्छा, हम चाहें तो बहुत ज़्यादा विंग भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने देखें हमने आइज़ मेकअप लुक कितना सॉफ्टर रखा है, तो अगर हम इस पर डार्कर पर जाते हैं, जैसे हम विंग ड्रॉ करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अपने कॉर्नर पर ब्लैक शेड की एप्लीकेशन कर लेते हैं या डार्कर शेड की एप्लीकेशन कर लेते हैं, तब विंग बाजों का जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन इस तरह के आइज मेकअप के साथ विंग लाइनर बहुत अच्छा लगता है। और लाइनर भी आपको जो है वो स्ट्रोक्स में ही ड्रॉ करना होता है, कहीं से ज़्यादा ना हो जाए, कहीं से कम ना हो जाए, कहीं से बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए, इसलिए आपको स्ट्रोक्स में काम करना होता है। उसके बाद मैंने बॉब का मस्कारा लिया है यहाँ पर और अब इससे हम अपनी आई लैश को मस्कारा कर रहे हैं, ताकि जो है जब हम फेक आई लैशेज़ अप्लाई करते हैं तो हमारी जो लुक है ना वो आर्टिफिशियल सी ना आए। जब अक्सर औक़ात आपने देखा हो कि मस्कारा ना करने की वजह से आई लैशेज़ के नीचे से आपकी आई लैशेज़ जो है वो बहुत अजीब सी लग रही होती है, क्योंकि उनके ऊपर बेस की एप्लीकेशन हो चुकी होती है। जब हम काम कर रहे थे ना, तो किसी ना किसी तरीके से हमारी जो है वो लिप्स पर और आई लैशेज़ पर बेस कहीं ना कहीं से लग ही जाता है, तो उसे मस्कारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम मस्कारा करते हैं तो आपकी आई लैशेज़ फेक भी नहीं लगती, वो आपकी फॉल्स आई लैशेज़ और नेचुरल आई लैशेज़ जो हैं वो मर्ज हो जाती हैं एक साथ। आप आई लैशेज़ लगाने के बाद भी मस्कारा कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों बार आप कर सकते हैं, आई लैशेज़ लगाने से पहले भी और बाद में भी। और यहाँ पर एसटी की ग्लू थी, जिससे मैंने आई लैशेज़ पर लगाकर थोड़ी देर छोड़ दिया था। और यहाँ पर फॉक्स मिंक्स आई लैशेज़ का मैंने ट्रे ऑर्डर किया था दराज ऐप से, उसी में से मैंने ली थी। और हुदा ब्यूटी की यहाँ पर लिपस्टिक एप्लीकेशन की थी, जो मैट लिप ग्लॉस आते हैं वो। और ये था हमारा फाइनल लुक। और ये हैं कुछ शशकेदार पिक्स। होपफुली आपको आज का हमारा जो ट्यूटोरियल वो पसंद आया होगा और कहीं से भी बेस ग्रे नहीं हुआ।